नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। अच्छा। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव मौजूद है। पूर्णिया में चुनाव की तारीखों का तो ऐलान है ही। आप जानते हैं 26 तारीख को चुनाव होने हैं। कैंची छाप पप्पू यादव को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ। पप्पू जी कितने तैयार हैं? सुबह का समय है, अब निकल रहे हैं आप जनता के बीच में। अब भैया एक बात समझिए, हम्म, हम तो 24 घंटा इंटू सेवा है, 24 इंटू 24। जी। एक आप जानते हैं आलोक जी, चाहे कोरोना हो, बाढ़ हो, हम्म, और चाहे कोई भी घटना हो, हम्म, लोग चुनाव को महापर्व समझते हैं। जी। मैं जनता को ही आजीवन महापर्व समझता हम्म, हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जनता है। मैं हर दिन चुनाव के मूड में ही नहीं काम करता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है वो कंप्लीट रूप से वो कॉमन लोग, आज भी मैं उसी तरह काम कर रहा हम्म, हूँ। लोगों की पैरवी, मदद, लोगों का अस्पताल, और फिर मैं निकलता हूँ मोटरसाइकिल से, चीजों से, और फिर रात में लौटता हम्म, हूँ। और ये जनता का चुनाव है, इसमें मैं क्या प्रचार करूँ? हमसे कई करोड़ अरब गुना ज्यादा जनता आ गया है, जिसको मैं भगवान समझता हम्म, हूँ। लोग वीडियो कॉल करके बोलते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, हम्म, आपके लिए हूँ। हम्म, कोई जाति धर्म का कोई बंधन यहाँ नहीं रह गया, हम्म, और सारा बैरियर खत्म हो गया। हम्म, यहाँ दुनिया की कोई साइक्लोन या दुनिया तूफान आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जी। अब जो कैंची छाप मिला, तो हम्म, पहली जीत तो समझिए कि जनता की वही हो गई, हम्म, क्योंकि सबके हाथ में कैंची है। चाहे रोजगार के सवाल पर हो, जो मेरा मुद्दा है, चाहे लोगों को कामों के सवाल पर हो, हम्म, और चाहे लोग जिन मुद्दों से परेशान है, भ्रष्टाचार, गलत चीजों से, जो मेरा पहला मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा दे। जी। दोनों दोनों वो जनता का छाप हो चुका है। 3.5 घंटा में सभी लोगों के मोबाइल पर कैंची चला गए, और सभी लोगों के जुबान पे चली। रात जब हम 12 बजे आ रहे थे धमधा से, हम कई जगह थे, सस्ती और जगह पर पहले ही लोग कैंची कैंची बोल रहे थे। तो इसीलिए वो जो मीटर है वो एक शुभ है। और हमारी जो पॉलिटिकल कोई विरासत तो है नहीं, विरासत है जनता की, और जनता ही तय करता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी तक मधेपुरा सुपौल का कैंडिडेट मिला ही नहीं, निर्विरोध वहां पर जनता दल यू लड़ेगा। खोजा जा रहा है अब, और उल्टा आप चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा आप आज भी, कल भी 3 बजे तक ये लोग चलाते रहे कि पप्पू यादव नाम विड्रॉ करेंगे। देखिए आलोक जी, एक बात समझिए, मैंने पहले आज फिर एक बात आपको कह रहा हूँ कि यदि मुझे दो दो लोकसभा का सीट मिल रहा था, कौन ऐसे पागल आदमी है जो छोड़ देगा आपको 2 सीटें दी गई लोकसभा थी। का सीट? आपको 2 सीटें दी जा रही थी आरजेडी की ओर से। आप याद कीजिए ना भैया, हम नहीं कह रहे हैं, सुपौल, मधेपुरा, उन्होंने क्या कहा? थोड़ा ये तय करिए कि कैसे जितना और किसको जिताना है। मधेपुरा लेकिन आप लड़े, आप हमको बताइए कि आज के डेट में गठबंधन दल, जिसके लिए दुनिया क्या क्या नहीं कुकर्म करती है, परेशान होती है। मैं कहा हूँ, मैं दिल्ली पटना की गंदी राजनीति में नहीं हूँ। मैं कंप्लीट रूप से पूर्णिया के भगवान के बीच हूँ। मुझे गंदी राजनीति तो आती नहीं। और आज भी मेरा मानना है कि आप अधिक से अधिक आम लोग, गरीब लोग, जो बिना जाति धर्म मजहब के, जो आपके भीतर जो काम करने की, सेवा करने की है, उस पर आप करें चुनाव। आप पूजा करने जाते हैं मंदिर में, आप कहीं दूध चढ़ाते हैं, कहीं आप शराब चढ़ाते हैं, कहीं आप तेल चढ़ाते हैं सरसों का, कभी कहीं कोई फूल चढ़ाते हैं, तो आपको क्या भगवान आपको बता देता है क्या? आप आप कर्म ही करते हैं ना, चढ़ाते ही है ना, तो आपके साथ छल हुआ ना, आप लेकिन आप पूजा ही मानते हैं न ठीक है। करते हैं नहीं, आपने पूजा इबादत। किया लेकिन आपके साथ छल हो गया। छल किसने किया? अरे पूजा पूजा तो भगवान का न करते। देखिए छल उल छोड़िए, अब बहुत पुरानी बातें हो गई आलोक जी।
अब इतना न, डेली एक ही एपिसोड हर दिन डिबेट पूर्णिया पर 5-5 लाख लोग बैठ के डिबेट कर रहे हो। यार, एक साधारण आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पूर्णिया सीमांचल को दुनिया में मैं कहाँ कह रहा हूँ, इसके पहले क्यों नहीं ये लोग दल वाले। नहीं, पूर्णिया हॉट मैं सीट बन तो गई ना, एनडीए का पूर्णिया को हॉट सीट बनाया आपने, पूर्णिया को हॉट सीट बनाया आपने। हमको आप जब कांग्रेस भैया में जाकर अपनी हम पार्टी का विलय कर रहे थे तो आपको ये मालूम था कि आपके साथ छल होगा? भैया एक बात समझिए, मेरी जो आस्था है ना वो बिल्कुल समर्पण वाली होती है। मैं जिग जैग लेफ्ट राइट, घोड़ा के मुंह पे जावी देके आंख पे पट्टी, वो सीधा अपने लक्ष्य की ओर चलता है। अर्जुन का जो लक्ष्य था वो सीधा अपनी ओर था। आप मैं हमेशा ये इस बात को कहता हूँ। अब आप अश्वत्थामा को कहाँ से ढूंढिएगा? जब धर्म के क्षेत्र में कर्ण ने कहा कि क्या तुम अश्वत्थामा को ला सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो दुर्योधन ने क्या कहा था? आप हमको बताइए ना। आप हमसे बार बार पूछते हैं। भैया मैं तो अपनों के बीच हूँ और मैं हर घर के दायित्व का निर्वहन करूंगा 26 तारीख के बाद। अभी आप कांग्रेस के ही हैं? मैं अभी मैं आपको हम कांग्रेस मैं नेता ही कहें? आप कांग्रेस में हैं अभी आप? मैं किसी को याद रखिएगा, किसी 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 को नहीं बख्शूंगा। भरोसा रखिए आप हम। जनता के लिए के सामने मेरे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। तो आप और इशारों हर में घर में तो आप एक बात इशारों में बता धमका दूं, रहे हैं, एक तरह से कह रहे हैं कि हाँ आपका भी वक्त आएगा तो मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके साथ सबने छल किया। मैंने मैंने भ्रष्टाचारियों की बात कर रहा हूँ। हम्म, देखिए, टाइम मस्ट बी इम्पोर्टेंट, पेशेंस बिल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पेशेंस राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप, कौन गाली देता है, कौन क्या करता है, देखिए आप समझिए, लोगों के पास जमीन पर जब कुछ ना हो तो वो हमेशा फालतू चीजों का सहारा लेता रहता हम्म, है। मैं मेरे पास सिर्फ एक लक्ष्य हम्म, है, हर घर का रोजगार का, हम्म। हर घर की मदद का, और किसी की परेशानी ना हो। लेकिन इन दिनों पप्पू यादव के और समर्थन मैंने में पहले भी कहा, जी, इन दिनों पप्पू यादव के समर्थन में जेडीयू बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव में एक बात है कि वो अपने बेटे को छोड़कर किसी यादव नेता को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। आपको लगता है कि जेडीयू बीजेपी नेताओं की जो ये सोच है एकदम सही है? देखिए जेडी बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला पप्पू यादव के बारे में, मैं क्या बोलूं। चलिए वो बोले, हम तो सम्मान करते ही हैं व्यक्ति का। विचारधारा अलग चीज है, अच्छी बात है। हम तो सबका आशीर्वाद लेना चाहेंगे। पूर्णिया में कोई जाति, कोई पार्टी, कोई दल, कोई मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सब नहीं है। हम्म, यहाँ सब प्लेनेट यहाँ की जनता ही है। हम्म, इसलिए ये जो जुपिटर और फलना चिलना आप छोड़ दीजिए। जहां तक मैं बीजेपी या जनता दल यू की बात लोग करते हैं, हम्म, मैं मुझे समझ में नहीं आती है हम्म, कि जो बात वो करते हैं उसमें वो अस्थाई तो रहे। जनता दल यू के नेता जो हैं, मैं उनको मानता हूँ। देखिए, मैं आज भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के पास सब कुछ, उन्होंने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली, सब कुछ खत्म कर लिया, लेकिन पॉलिटिकल संस्कार खत्म नहीं किया उसने। इसको समझिए। आज भी वो आदमी, एक बात है, जो टिकट वो देते हैं, वो जो टिकट जो टिकट देते हैं, जो भी, मुझको लगता है कि वो कम से कम पैसे की संस्कृति नहीं है। और ये बात अलग है, जातीय समीकरण चीजों को आप राष्ट्रीय जनता दल में देखिए, अभी तक 2 आदमी को दल से दिया है। हम्म, एक जयप्रकाश एक जयप्रकाश यादव जी को, और एक सर्वजीत को। तीसरा किसको दिया आप उठा के देखिए। परसों दीपक को ला के बाहर से दिया। आप उठा के देखिए कहाँ से कहाँ, फातमी जी को कहाँ से दिया, हम्म, आप किसको कहाँ से दिया। तो मेरा सवाल उस पर नहीं है, जी। हमको उस सब चीजों पे बकत दीजिए। तो मैं मतलब सिर्फ इतना वहाँ कह रहा पैसों का हूँ। खेल हो रहा है, मतलब वहाँ पैसों का खेल हो रहा है।
नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहाँ खेल क्या हो रहा है। हम्म, मैंने कहा पॉलिटिकल संस्कृति, हम्म, पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल संस्कार। हम्म, ये जो संस्कार है, एक है संस्कृति, हम्म। ये होना पॉलिटिकल आदमी में बहुत जरूरी है। अच्छा, एक आप सवाल है मेरा। ईमानदार रहिएगा ना जी, अपने वर्कर के प्रति, जी। अपने जनता के प्रति ईमानदार रहिएगा ना, हम्म, और हार्ट से आप लोगों के लिए जीने का प्रयास करिएगा ना, हम्म, कि आप दिमाग से जिएगा लोगों के साथ, हम्म। आपका रिश्ता इमोशंस का हो, फीलिंग हो, आपके रिश्ता विश्वास का हो। मैं क्या इसमें कहूँ भैया, बस मुझे एक माफ सवाल है कर मेरा। दीजिए। पूर्णिया में आप अपनी लड़ाई किससे छोड़िए। मानते हैं? संतोष कुशवाहा से या बीमा भारती से? किससे लड़ाई हुई है? अच्छा, आप जब आप मंदिर जाते हैं, आप पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो भगवान से आप आपको आशीर्वाद सामने में मिल जाता है। आप नहीं। कर भी न करते हैं, जी। तो आशीर्वाद तो जनता को देना है। हम लेकिन आपको चार नहीं सौ लगता कि पार आपके 300 आपके और पार बीमा आपके और बीमा क्या भारती के 40 जी, आपकी और बीमा भारती की लड़ाई में 40 कहीं आपकी और बीमा भारती की लड़ाई में कहीं भैया, संतोष कुशवाहा को ना फायदा हो जाए? मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ कोई बातें नहीं है, कोई चीजें नहीं है। आप सारे यूट्यूबर्स को नहीं देख रहे हैं? आप भी सर्वे अपना करा लीजिए, जनता से पूछिए, उसमें हम कहाँ आते हैं। कोई कहीं दूर दूर तक जनता के बीच हो तब ना। अब आप मन में सोचते हैं कि दिल्ली के भरोसे कुछ वोट मिल जाए, कुछ लोग आएंगे जात के भरोसे मिल जाए। तो भैया, आप दिल्ली और जात के भरोसे या जात के नेता को बुला करके और पैसा के भरोसे, ऐसे लोग भी तो है ना, ऐसे यूथ भी है जो पैसा नहीं लेंगे। मुझको नहीं लगता कि नया जनरेशन आपसे पैसा लेगा। जो पढ़ा लिखा, जो छोटा भी व्यापार करता है, वो आपसे पैसा भी नहीं लेगा, वो जात पात भी नहीं करेगा, वो हिंदू मुस्लिम। हाँ, ये बात अलग है कि छोटे जो हमारे दलित में भी कुछ अलग, दलित में सभी ने याद रखिएगा। आप चले जाइए, आप जो बात करते हैं वो नहीं करनी। आप, पैसे का खेल होता है, नहीं है पैसा, पैसे का खेल होगा, लेकिन आप क्या कीजिएगा। टाटा बिरला तब तो सबको पीएम बना दीजिए, अदानी को। पैसे का खेल है तो अदानी बन जाए। पैसे का खेल है तो सारे करोड़पति क्यों नहीं जीत जाते, अरबपति क्यों नहीं टिकट ले लेते। सारे दल के लोग पार्टी पौवा अलग चीज है, और ये लोग यहाँ पार्टी पौवा के भरोसे सभी लोग बात करते हैं। मेरी लड़ाई यहाँ कुछ नहीं है, मेरी लड़ाई जनता लड़ रही है, और देखना उनको है, तय वो करते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ जनता से जो यहाँ लड़ रहा है लोग, वो दिल्ली पटना के नेता लोग यहाँ लड़, यहाँ और कोई लड़ाई नहीं। हमसे क्या कैंची लड़ना है चलेगी? भैया। कैंची हमारी चलेगी? हमारी कोई हमारी कोई मुराद हो तब ना, हमसे लड़के क्या कीजिएगा। कैंची कैंची मेरे पास चलेगी? एक कुंजी, मेरे पास एक कुंजी है ईमानदारी, हम्म, और दूसरी पूंजी है मेरी कि मैं दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी पर झुकता नहीं। हम्म, मेरी आइडेंटिटी क्या है? हम्म, पूरी दुनिया के लिए जीना, आंसू पोंछना। हम्म, उस पर भगवान की धरती पर किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। दूसरी आइडियोलॉजी है कि मैं एक बार ही निर्णय लेता हूँ, दो बार निर्णय नहीं लेता हूँ। हम्म। और मैं एक बार निर्णय ले लूँ, फिर उसका अंजाम कितना बुरा है। तब तो कोरोना में हमको मर जाना चाहिए था, हम मरे क्यों नहीं? हम जिंदा बेकारे हैं ना। पटना के बाद में मेरा ब्लड खत्म हो गया था, 32,000 इन्फेक्शन था, 38,000। डॉक्टर ने कहा कि 4 दिन बाद आप मर जाते। हमने कहा भैया, ये सब सोच के चलेंगे तो लोगों को बचा पाएंगे? ऐसा होता है क्या? अब कोरोना में लाश सरा सरा उठा रहे थे, तो काहे का जिंदा है भाई, हम सोच के अच्छा, गए थे कि बचेंगे, नहीं, एक तो सवाल ये है। इसीलिए सब छोड़ देंगे। एक सवाल ये है, क्या हम कोई निर्णय लेते हैं। हिना साहब जी आपके लिए आ रही हैं प्रचार करने? हीना साहब की मैं मदद करूंगा, आंख खोल के करूंगा, दिल खोल के करूंगा। सभी जगह कांग्रेस के लिए जा सकता हूं, लेकिन हिना साहब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत मैं क्लियर उस मामले में। वो बिल्कुल अकेली महिला है, उसके हस्बैंड डेथ कर गए, वो परेशान किया गया उसको, तो और जहाँ क्यों किया? परेशानी होगी और जिस महिला जिस मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी पूरी जीवन दे दी आरजेडी को, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? भैया, मैं नहीं जानता हूँ। एक थोड़ी है, प्रभुनाथ भाई क्या हो, हम्म, प्रभुनाथ भाई के बेटी को क्या, शरद यादव के बेटी को क्या, शरद यादव के परिवार पे क्या, रामकृपाल के साथ क्या हुआ, सुरेंद्र को क्यों लटका के रखे हुए, राजबल्लभ के साथ आप इस्तेमाल किए क्या हुआ। अब छोड़िए इन सब बातों को।
मेरा कहना है कि मैं पर्सनली प्रयास करूंगा मैं कि किसी भी कीमत पर जो एक साजिश रची जा रही है इंडिया गठबंधन के घटक कांग्रेस के उम्मीदवार को रोकने का और कांग्रेस ना जीते, मेरा प्रयास होगा कि किसी भी कीमत पर कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस को कौन हराना और चाहती है? उसमें आरजेडी? मैं कांग्रेस को कौन हराना चाह रही है? भैया आरजेडी? आप ये सब चीज छोड़ दीजिए, हम्म, ये सब बात छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस को कमजोर करने का जो साजिश है 26 के बाद में वो तो नहीं होगा। आप याद कैची रखिए और चलेगी? देखिएगा ठीक है, कैची भैया, चलेगी? जन कैंची किसके हाथ में है? जनता के हाथ में ना। तो कागज को वही काटेंगे ना, किताब वही बनाएंगे ना, कपड़ा वही काटेंगे ना। कैंची नहीं होगा तो कपड़ा कहाँ से लोग पहनेंगे? आप सभी जगह देखिए, फूल को वही काटते हैं, कैंची से ही फूल को गुलदस्ता बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं आराम से। तो कैंची तो जनता को चलाना है ना। पप्पू यादव 3 में, अगर 13 में हम जाके कैंची पर एक ठो वोट गिराएंगे, चलाएगा तो जनते ना भैया। हम तो, मेरे हाथ में तो नहीं ना कैंची। कैंची रोजगार का प्रतीक है और कैंची गलत लोगों के खिलाफ का प्रतीक है। ये जनता का छाप है और मुझे उम्मीद है कि हर परिस्थिति में जनता के द्वारा कैंची चलेगी ताकि रोजगार भी आएंगे और गलत लोगों का सफाया भी होगा। अंतिम सवाल है जनता मेरा। को एक जी, मेरा अंतिम जनता को सवाल। एक जी, है कि किसी की पर मेरा बेटा आएगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई तंग नहीं करेगा, कोई पदाधिकारी तंग नहीं करेंगे, कहीं ज्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप भरोसा रखिएगा 48 घंटे के अंदर पूर्णिया की संस्कृति चेंज नहीं हुई और मैं एफिडेविट देने जा रहा हूँ। 1 साल के अंदर पूर्णिया से हवाई जहाज नहीं उड़ा है और 3 महीना के अंदर यदि हर थाना और सरकारी दफ्तर से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, मैं रिजाइन करके चुपचाप बिहार छोड़ दूं। अंतिम सवाल है मेरा। 26 तारीख के मेरा बाद नाम आपने नहीं, मेरा मेरा अंतिम सवाल है। मेरा नाम पप्पू है। हम्म, मेरा नाम पप्पू है। 4 जून से 4 जून अगला हम्म, के पहले पूर्णिया के एयरपोर्ट पे नहीं चला तो मैं रिजाइन कर दूं, एफिडेविट कोर्ट कर दूं। मेरा अंतिम सवाल है। याद रखिए, मेरा अंतिम सवाल है, 26 अप्रैल को वोटिंग हो जाएगी, मेरा 26 और तारीख को। कोई मतलब नहीं, ठीक है, नहीं। 26 कौन अप्रैल। गाली देता है, क्या करते हैं, उस समय उसके बाद आप क्या करेंगे? 26 अप्रैल के बाद आप क्या करेंगे? आपने भी कहा कि उन ताकतों को रोकेंगे जो कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। चलिए आप देखिएगा सर, चिंता मत करिए, मैं निश्चित रोकूंगा। प्रयास होगा मेरा और मेरा एक घड़ा का एक पत्थर उठा करके जो डालने का मेरा प्रयास होगा जिससे थोड़ी पानी ऊपर आए, उसमें मैं निश्चित रूप से ईमानदारी से मैं अपने कर्तव्यों के बोध को जानता हूँ और जनता की ताकत को जानता हूँ बहुत और धन्यवाद। जनता के रिश्ते को जानता हूँ। धन्यवाद, बहुत नमस्कार। धन्यवाद। पप्पू यादव हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।